जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जेईई सिविल भर्ती को लेके, क्या वाकई इसकी कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है। मैंने जो गूगल फॉर्म दिया था उसे भरने के बाद क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ रही है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जेईई सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एटीओ की नई भर्ती कब तक आपको देखने को मिल सकती है उस पर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल दोनों फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी जेईई सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल भर्ती को लेकर। तो देखिए ये भर्ती जो है आपकी जून मंथ में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जून मंथ में हो सकता है आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। सबसे पहले आपकी एडीओ की भर्ती देखने को मिलेगी और एडीओ की भर्ती के बाद एक दो भर्ती और है जो देखने को मिलेगा, और उसके बाद जेईई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की भर्ती देखने को मिलने वाली है। ठीक है, 900 700 प्लस पदों पर आपको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की भर्ती देखने को मिलेगी। हो सकता है इसके साथ आपको एग्रीकल्चर की भर्ती देखने को मिले। सिविल की भर्ती में हो सकता है थोड़ा सा आपको डीले देखने को मिले, लेकिन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर की भर्ती आपको इसी पेट 2025 से जून मंथ में देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको एडीओ की भर्ती देखने को मिलेगी जो लगभग 700 के आसपास 600 प्लस पदों पर आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद ही आपको ये तीनों भर्ती देखने को मिलेगी। नो डाउट है इन भर्ती पर काम चल रहा है, इसी तरह का भी काम रुका नहीं है। पहले ये लग रहा था कि ये जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एग्रीकल्चर की भर्ती है ये आपके पेट 2026 से आएगी, लेकिन अब ये तय है कि पेट 2025 तक आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। 26 में आपको इसका नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा, इसी पेट से आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और इस महीने नहीं अगले महीने तक जहां तक एक्सपेक्टेड है कि आपको देखने को भी मिल जाएगा इसका नोटिस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी जेईई सिविल का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसको लेके है। कट ऑफ इस समय काफी सारे लोगों ने बता रखा है। मैंने खुद भी आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो कि मैंने बोला था कि मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती, कम जा सकती है। उसके बाद मैंने गूगल एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म काफी बच्चों ने उस पर रिस्पॉन्स किया है। उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैंने कट ऑफ देखी, काफी लोग को 50-55 कर रहे हैं। मैंने भी आपको 50 प्लस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया था, तो अब मुझे नहीं लगता कि 50 प्लस एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसके कई सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन देखिए, टोटल पोस्ट आप तो जानते ही हैं कि इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो 4612 के आसपास आपकी भर्ती है। ठीक है, और इसमें लगभग जो टोटल स्टूडेंट है वो आपके 26,000 के आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, 26,000 के आसपास। अब इसमें जो अटेंडेंस आपकी रही थी, मैंने पहले भी बोला था कि 80 से 85% आपकी अटेंडेंस रही थी, और अगर आप इन्हें केवल डिप्लोमा होल्डर लेके मानेंगे तो लगभग मान के चलिए 95% प्लस आपकी अटेंडेंस रही थी। मैक्सिमम जो आपका पेपर छोड़े होंगे वो पेपर आपके बीटेक वाले होंगे, जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म तो भर दिया था, बाद में देखिए उसको लेके भी आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण आया हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत से बीटेक वालों ने एग्जाम दिया भी होगा, ऐसा होगा नहीं, और बहुत से बीटेक वालों ने एग्जाम छोड़ा भी होगा। तो मैक्सिमम मान के चलिए कि आपका जो 95 प्लस डिप्लोमा वाले, जो प्योर डिप्लोमा है जिनके लिए पूरी भर्ती है, वो 95 प्लस उनका परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस है, उससे कम है नहीं। ठीक है, हो सकता है इक्का दुक्का छोड़ दिए हो, लेकिन मुझे तो लगता है 100% आप लोग का है। ठीक है, बाकी आपका डीबी की कॉलिंग को लेके बच्चे परेशान है, तो देखिए डीबी 4612 का 2 गुना भी बुलाई जा सकती है, 3 गुना भी बुलाई जा सकती है, 4 गुना भी बुलाई जा सकती है। ये आयोग पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, क्योंकि इसमें आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, आएगा वेटिंग लिस्ट भी आएगी। ठीक, वेटिंग लिस्ट क्यों आएगी, सॉरी वेटिंग लिस्ट एक आएगी आपकी, पक्का है डीबी को लेके। ठीक है, अगर डीबी में पर्याप्त बच्चे नहीं मिलते हैं दुगना बुलाने पे, तो फिर से दोबारा डीबी आपकी आ जाएगी। सॉरी वेटिंग लिस्ट में कह रहा हूँ कि डीबी की दोबारा और भी हो सकता है, दूसरी बार नोटिस जारी की जाए, तीसरी बार नोटिस जारी की जाए। ये डीबी की नोटिस आपकी तब तक जारी होती रहेगी जब तक उनको नहीं लग जाए कि पर्याप्त स्टूडेंट उनके पास आ चुके हैं, पर्याप्त स्टूडेंट ने डीबी कंडक्ट करा लिया। यानी अगर वो पहली डीबी लिस्ट आ जाए, जिसका मतलब ये मत समझिएगा कि हो सकता है पहले ही डीबी लिस्ट में सब कंप्लीट हो जाए,
दूसरी डीबी लिस्ट भी आ सकती है। लेखपाल में ऐसा हो चुका है कि पहली लिस्ट आने के बाद भी कुछ कैटेगरी में आपके बच्चे पर्याप्त मिले नहीं थे, तो ऐसे में दूसरी कैटेगरी की लिस्ट लाई थी। उसे वेटिंग लिस्ट नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं सेकंड प्रेफरेंस दी गई थी, सेकंड लिस्ट जारी की गई थी, दूसरी लिस्ट जारी की गई थी। वेटिंग लिस्ट की जगह मैं कहूंगा उसे दूसरी लिस्ट। तो डीबी में आपके अगर दोगुना बुलाया जाता है और बच्चे पर्याप्त नहीं मिलते हैं, जिस कैटेगरी में बच्चे पर्याप्त नहीं मिलेंगे उस कैटेगरी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। तो डीबी को लेके बिल्कुल निश्चिंत रहिए। डीबी में आपके नंबर कम भी है तब भी आपको कॉलिंग हो सकती है। एक्चुअली अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो 100% कॉलिंग होगी, क्योंकि अभी इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो बीटेक किए होंगे, उन्होंने भी एग्जाम दिए होंगे, वो माने तो होंगे नहीं और वो डीबी में भी बैठेंगे। वहां पे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्हें फिर रिजेक्ट किया जाएगा। रिजेक्ट किया जाएगा तो उन बच्चों की जो कमी होगी उसे पूरा करने के लिए सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज की कि लेवल क्या था। तो देखिए पेपर का लेवल कोई कह रहा है टफ था, हार्ड था। देखिए कंप्यूटर का लेवल ऐसा था, मुझे लगता है 6 से 7 क्वेश्चन जो लोग अटेंड कर लिए हैं वो बहुत बड़ी बात है कंप्यूटर में। ठीक है, मॉडरेट पेपर का लेवल हर एक उस पे था, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जहां पे आप गेस भी नहीं लगा सकते हैं तो अगर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यूपी जीके का भी पेपर ठीक था। यूपी जीके का पेपर लगभग अच्छा ही हुआ होगा, कोई ऐसा नहीं है, भी मॉडरेट पेपर था। और जो आपका टेक्निकल सेक्शन था वो भी आपका मॉडरेट था। अब नो डाउट है कि बहुत से बच्चे कई साल से तैयारी कर रहे थे, पर ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं। मेन चीज होती है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर में आ गया। अगर वो क्वेश्चन पेपर में आ गया तो वो आपका दिन है, अगर वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आया तो आपका दिन नहीं है, चाहे आप साल, 1.5 साल, 2 साल से भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल है कि आपका कंप्यूटर का जो सबसे कम क्वेश्चन अटेंड करने के चांसेस है। बाकी यूपी जीके और टेक्निकल से अच्छे खासे बच्चों ने क्वेश्चन अटेंड किए होंगे। मॉडरेट लेवल का पेपर है, नो डाउट है। अब इस पेपर का कट ऑफ काफी लोग कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग डिफरेंट पेपर से। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि इस भर्ती को किसी और भर्ती से कंपेयर करना चाहिए। उसका रीजन है क्योंकि ये है स्पेशल भर्ती। स्पेशल भर्ती मतलब होता है जहां पे आपका स्पेशल क्वालिफिकेशन होता है, और आप इसे अगर लेखपाल या वीडियो जैसी भर्तियों से कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपका आरओ एआरओ की तैयारी करने वाले बच्चे भी बैठते हैं। आरओ एआरओ की तैयारी करने वाले बच्चे बैठते हैं तो वहां का लेवल ही अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन टेक्निकल में क्या होगा, केवल वही बच्चा बैठेगा जिसके पास डिप्लोमा है, बीटेक भी नहीं, डिप्लोमा है, वही बैठेगा। तो अगर हम इसे बाकी कंपेयर की भर्ती से, कट ऑफ से कंपेयर करें तो भी सही होने वाला है नहीं, क्योंकि ये एक स्पेशल क्वालिफिकेशन की भर्ती है। बाकी भर्तियों के कंपेयर में इसको टोटली इसका ऑरा ही अलग होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा सकती है इसमें, ठीक, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक, बहुत से बच्चे कह रहे हैं 53, 55। तो मैंने भी गूगल फॉर्म बनाया था, नो डाउट है 50+ वाले बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, लेकिन ज्यादातर जो एवरेज घूम रहा है ना वो आपका 38 से 48 के बीच में घूम रहा है। 38 से 48 के बीच में ज्यादातर बच्चों के नंबर हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेरे हिसाब से अगर अनरिजर्व कहीं जो कट ऑफ जाएगी वो मुझे जहां तक लगता है कि सेफ जोन आप 49 से 51 मान के चलिए। 49 से 51 ये आपका सेफ जोन मान के चलिए। अच्छा, मैं इसको 50+ के ऊपर ले जाने के भी रीजन है। देखिए यूआर जो कैटेगरी होती है ये होती है आपकी ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी मतलब यूआर मतलब ये नहीं कि आप जनरल है, ना ना ना, कभी भी कोई जनरल नाम की कोई कैटेगरी ही नहीं होती है। सबसे बड़ा तो झूठ और मिथ ये है कि जनरल एक कैटेगरी होती है, जनरल नाम की किसी भी तरह की कैटेगरी नहीं होती है। ठीक, ओबीसी, एससी, एसटी के अलावा एक यूआर कैटेगरी होती है। ये कैटेगरी जो है ये ओपन कैटेगरी है, अर्थात यहाँ पर यूआर वाले भी आएंगे, ओबीसी वाले भी आएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले आएंगे और आपका एससी एसटी वाले आएंगे। यूआर में वो जो मतलब जनरल कैटेगरी जिन्हें कही जाती है वो भी, इसके अलावा ये ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए, यानी कि ये ओपन कैटेगरी है। ठीक है, ये किसी की कैटेगरी नहीं है, फिक्स नहीं है, ये ओपन कैटेगरी है। इसमें बच्चे ओवरलैपिंग से भी जाते हैं। ओवरलैपिंग से जाने का रीजन है कि मान लीजिए कोई बच्चा ओबीसी में है जो इतना कट ऑफ पाया हुआ है तो वो ओवरलैप करके चला जाएगा यूआर में। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस में है वो भी ओवरलैप करके चल जाएगा यूआर में अगर उसकी कट ऑफ यूआर में है। सिमिलरली एससी कैटेगरी में उसका नंबर भी भरा उसने फॉर्म एससी से है लेकिन उसका मार्क्स यूआर के बराबर है तो वो भी चला जाएगा यूआर में। ठीक है,
कंडीशन बस इतनी होनी चाहिए कि किसी भी तरह का एज बेनिफिट वो नहीं ले रहा है। अगर वो एज बेनिफिट लेगा तब ओवरलैप होकर वो यूआर कैटेगरी में नहीं जाएगा, जिस पर अभी रिसेंटली कोर्ट ने रोक लगा दी है कि अगर आप किसी भी तरह का बेनिफिट लेंगे, रिजर्वेशन का बेनिफिट मतलब कि आपका फीस रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन, तो ऐसे समय में अब साज मैक्सिमम है कि एज रिलैक्सेशन, तो ऐसे समय में आप ओवरलैप होके वहां नहीं जा सकते। अदरवाइज अगर आपने यूआर की सारी टर्म और कंडीशन भरी है, भले फॉर्म आपने एससी से भरा हुआ है, मार्क्स आपके हैं, तो आप ओवरलैप होके जा सकते हैं। तो इसी वजह से जो यूआर कैटेगरी है उसका जो आपका कट ऑफ होता है वो हाई जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और क्योंकि सारे कैटेगरी के टेस्ट बच्चे और इंक्लूडिंग जनरल कैटेगरी यहां पर अवेलेबल है, तो 49 से 51 में एक्सपेक्टेड मान के चलना यूआर का, और उसका रीजन मैंने बता दिया, ओवरलैपिंग। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की अगर आप बात करें, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी आपकी मुझे जहां तक लगता है 47 से 49 के बीच में घूमेगी। 47 से 49 के बीच में अगर +1 हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी ओबीसी हमेशा लगातार आपको चौंकाता भी है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है वो कभी कभी चौंका देती है, कभी कभी उनकी कट ऑफ यूआर से भी ऊपर चली जाती है। ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है 47 से 49 ओबीसी के लिए एक बेटर कट ऑफ है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें, यानी ईडब्ल्यूएस की अगर आप बात करें, तो ये भी कैटेगरी में 46 से 48 तक के बीच में कहीं ना कहीं ये घूमेगी। 45 भी हो जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, ईडब्ल्यूएस में। इस कैटेगरी में कट ऑफ कम रीजन जाने का बड़ा रीजन ये है कि इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो रिजेक्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से यहां से बच्चे निकल जाते हैं बाहर और वो यूआर कैटेगरी में कंपटीशन करते हैं। इस वजह से इसकी कट ऑफ ओबीसी से या कभी कभी एससी से भी कम हो जाने का मेन रीजन ये होता है कि वहां पर जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट्स, वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा एससी कैटेगरी की आप बात करें, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, तो इस समय एससी कैटेगरी की भी परफॉर्मेंस अगर आप लास्ट यूपी ट्रिपल एससी के पेपर्स देखें तो काफी अच्छी रही हुई है, काफी अच्छे नंबर वो स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ये था कि बहुत कम नंबर पाते थे तो चल जाता था, अब ऐसा नहीं है, एससी में भी काफी कंपटीशन हो गया है, और ऐसे सिचुएशन में इसकी भी लगभग कट ऑफ मान के चलिए तो 38 से 40 के बीच में घूमेगी, मुझे जहां तक लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस कैटेगरी की। ठीक है, और अगर ट्राइबल यानी एसटी कैटेगरी की आप बात करें, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की, तो इनकी भी कट ऑफ ये मान के चलिए कि लगभग आपकी घूमती नजर आएगी 36 से 38 के बीच में। ठीक है, 36 से 38 के बीच में घूमती नजर आएगी। हो सकता है इससे थोड़ी कम भी हो जाए, हो सकता है आपकी 34 के भी पास घूमती नजर आए एसटी कैटेगरी की कट ऑफ, लेकिन इतनी मुझे लगता है एक्सपेक्टेड होगी। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की, यानी महिला कैटेगरी की, तो महिला कैटेगरी की भी कट ऑफ मुझे लगता है थोड़ी सी डाउन आपको देखने को मिल सकती है। इस कैटेगरी की भी कट ऑफ लगभग अगर आपकी जो घूमेगी, मेरे ख्याल से वो आपका लगभग मान के चलिए 35 से 37 के बीच में कहीं घूमती नजर आएगी फीमेल कैटेगरी भी कट ऑफ। देखिए, फीमेल कैटेगरी में कंपटीशन कम होगा, हर कैटेगरी में फीमेल कैटेगरी का वो लगता है, कोटा लगता है, लड़कियां पढ़ने में अच्छी होती है, भले इनका कंपटीशन कम होता है। 35-37 से भी अगर ऊपर हो जाए 1-2 नंबर तो कोई इसमें मुझे नहीं लगता है आश्चर्य की बात होगी। तो ये आपकी मुझे लगता है एक्सपेक्टेड जेई सिविल की कट ऑफ होगी। आपका ओपिनियन क्या है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने नंबर को भी बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो एनालिसिस है वो मुझे लगता है कि इतनी जानी चाहिए लगभग। ठीक है, डीबी में हो सकता है आपको कट ऑफ सिमिलर देखने को मिल जाए, यूआर की भी, ओबीसी की भी, ईडब्ल्यूएस की भी और एससी की भी हो सकता है। इन तीनों कैटेगरी की कट ऑफ आपको डीबी में सिमिलर देखने को मिल जाए, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रिजर्वेशन को लेकर प्रॉब्लम हो गई है, बिल्कुल नहीं। यूपी ट्रिपल एससी में रिजर्वेशन एक टाइम लगाया जाता है पूरी भर्ती में, और वो आपकी फाइनल कट ऑफ में लगाया जाता है। ठीक है, डीबी में नहीं लगाया जाता, इसलिए डीबी में क्या होता है, कभी कभी यूआर मैक्सिमम टाइम तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सिमिलर होती है, अब एससी की भी कट ऑफ उसमें सिमिलर हो जा रही है। तो ये इससे ये मत सोचेगा कि आपका रिजर्वेशन नहीं लगेगा, रिजर्वेशन आपका एक टाइम लगेगा पूरी भर्ती में, और वो लगता है आपके फाइनल कट ऑफ में आपको अंतर देखने को मिल जाता है। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है कि इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या कट ऑफ जा सकती है, कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल मेंशन कीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।